देखो, ये बात तुम जानते हो और मैं जानता हूँ, तुम अपनी लाइफ में बहुत ही अनडिसिप्लिन इंसान हो। तुम्हारा कोई उठने का टाइम नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं है। तुम जब मर्जी कभी भी कहीं भी कुछ भी कर रहे होते हो, क्योंकि अगर तुम पहले से डिसिप्लिन में रहने वाले इंसान होते तो तुम्हें ये वीडियो देखने की नौबत ही नहीं आती। और ये रियलिटी है और तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो, जिस चीज़ से तुम अभी सफ़र कर रहे हो उन चीज़ों से मैं ऑलरेडी सफ़र कर चुका हूँ और मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। और अगर मैं ऑलरेडी परफेक्ट होता तो शायद मैं एक इंसान नहीं बल्कि भगवान होता। तो अब आ जाते हैं जिस चीज़ के लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, मास्टर डिसिप्लिन। देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो जिनको भी ऐसा लग रहा है तो वो अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अगर तुमसे एक वीडियो तक पूरी नहीं देखी जाती तो डिसिप्लिन को मास्टर करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो जो लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ उनके लिए इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें मैं खुद पिछले 2 सालों से फॉलो करता आ रहा हूँ। और तीनों स्टेप ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप कोई भी एक स्टेप मिस करते हैं तो यकीन मानिए आपने ये वीडियो यहाँ तक देखकर भी अपना टाइम ही वेस्ट किया है। इसीलिए वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना। सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। देखो, लाइफ में सबसे पहला स्टेप होता है क्लियर गोल सेट करना, और वो भी ऐसे गोल जो एक्चुअली अचीवेबल हों, मतलब जो आप रियलिस्टिकली कंप्लीट कर सकें। ज़्यादातर लोग बस बोलते हैं कि सक्सेसफुल बनना है या रिच बनना है, पर ये सब बस अट्रैक्टिव वर्ड हैं जब तक आपके पास प्रॉपर क्लैरिटी नहीं होती कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे मिलेगा। क्लियर गोल का मतलब होता है आप हर दिन उठते ही डायरेक्शन में हो, आपको पता है आज किस चीज़ पे काम करना है, वरना आप बस सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहेंगे, दूसरों की स्टोरीज देखते रहेंगे और खुद कंफ्यूज होते रहेंगे। अचीवेबल का मतलब ये नहीं कि आप छोटा सोचिए, इसका मतलब ये है कि जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए आपके पास स्किल, टाइम और रिसोर्सेज का रियल एस्टिमेट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका गोल है कि 1 साल में 5 लाख कमाने हैं, तो पहले देखिए कि आप किस स्किल के थ्रू अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसको सीखने में कितना टाइम लगेगा और क्या आप उसके लिए डेली 2 से 3 घंटा डेडिकेट कर सकते हैं। जब तक आपका गोल स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, आप बिजी तो जरूर रहेंगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। इसलिए आज ही एक नोटबुक निकालिए और लिखिए, मुझे चाहिए क्या, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए। क्लैरिटी आएगी, डिस्ट्रैक्शन कम होंगे और प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। बिल्डिंग न्यू हैबिट्स। नई हैबिट्स बनाना शायद सुनने में सिंपल लगता हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक मेंटल गेम होती है जिसमें कंसिस्टेंसी, पेशेंस और अवेयरनेस तीनों चीज़ें लगती हैं। ज़्यादातर लोग इसी वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं। पर हैबिट्स बिल्ड होती हैं डेली छोटी छोटी विन से। आपको किसी चीज़ में मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं होती स्टार्टिंग में, बस हर दिन उसी डायरेक्शन में एक स्मॉल स्टेप लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अर्ली मॉर्निंग उठने की हैबिट बनानी है तो पहले 4:30 का अलार्म लगाना बंद कीजिए, स्टार्ट विद 6:30, फिर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कीजिए। हैबिट बनाने का सिंपल रूल होता है मेक इट इजी, मेक इट ऑब्वियस एंड मेक इट रिवॉर्डिंग। मतलब हैबिट इतनी सिंपल होनी चाहिए कि आपको उसके लिए विल पावर नहीं लगानी पड़े। अक्सर लोग मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं, लेकिन रियल गेम होता है सिस्टम का। जैसे अगर आप रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं तो हर दिन रात को बेड के साइड में एक बुक रखिए, जब ट्रिगर दिखेगा एक्शन लेना इजी हो जाएगा। और हाँ, हैबिट एक बार ब्रेक हो जाए तो गिल्ट मत फील कीजिए। रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट गया तो नेक्स्ट डे दोबारा स्टार्ट कर लीजिए, बस उसी फ्लो में वापस लौटना सीखिए, क्योंकि हैबिट्स बिल्ड होती हैं जब आप हर दिन अपने आप से एक सिंपल प्रोमिस पूरा करते हैं, बिना ओवर थिंकिंग के, बिना परफेक्ट बनने की चिंता के। एडजस्ट द एनवायरनमेंट। आप चाहे जितना भी मोटिवेटेड हो, अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक या डिस्ट्रैक्टेड है तो प्रोग्रेस करना डबल डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए स्मार्ट बंदा मोटिवेशन पे नहीं, एनवायरनमेंट पे काम करता है। जैसे अगर आपको फ़ोन से दिक्कत हो रही है तो हर बार विल पावर लगाने की बजाय ऐप्स को डिलीट कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए या फ़ोन को अलग रूम में रख दीजिए जब काम कर रहे हो। आपको अपने आसपास ऐसी चीज़ें रखनी है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को पुश करें, जैसे एक क्लीन डेस्क, एक टू डू लिस्ट सामने चिपका दो, या जो चीज़ें आपको करनी है वो ईजिली एसेसिबल हो। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं होता, लोग भी एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। अगर आप हर टाइम उन लोगों के बीच में हो जो बस आपका टाइम वेस्ट करते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं जब आप कुछ नया ट्राई करते हैं, तो आप चाहे जितने भी एम्बिटियस हो, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। सॉल्यूशन सिंपल है, या तो उन लोगों से डिस्टेंस बनाइए या उनके बीच में अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कीजिए। अपने रूम, अपने रूटीन और अपने सराउंडिंग को ऐसे डिजाइन कीजिए कि आप बिना पुश के प्रोडक्टिव फील करें, क्योंकि जब आपका एनवायरनमेंट अलाइन होता है आपके गोल के साथ
पड़ता, तब आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, चीज़ें नेचुरली फ्लो में चलने लगती हैं। तो ये थे वो 3 स्टेप्स: सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल, बिल्डिंग न्यू हैबिट्स, एडजस्ट द एनवायरनमेंट। ये चीज़ें आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी पड़ेगी, और कब तक फॉलो करनी पड़ेगी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। किसी के गोल्स बहुत बड़े हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने वालों में से 95% लोग स्टार्टिंग में तो अनबीटेबल रहेंगे, लेकिन बाद में उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो वो क्विट कर देंगे। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, अगर ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना या ना करना ये आपके ऊपर है।